वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवत गीता अध्ययन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जीवन में हम सभी को उत्साह, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा है ना, सभी को चाहिए होता है। मनुष्य मात्र को ना चाहिए होता है भाई। और भगवान को भी ऐसी बात नहीं, भगवान को नहीं चाहिए होता है। भगवान को भी चाहिए उत्साह, उमंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। लेकिन भगवान का भी जो डायरेक्ट संबंध है ना, वो भगवान के प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्तों के संग में है। क्योंकि वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। शुद्ध भक्त के एक ही जीवन में एक ही उद्देश्य रहता है, कृष्ण प्रीति, है ना। राधा कृष्ण प्रीत्यार्थी उनकी जीवन होती है। गुरु गौरांग की सेवा को लेके उनका जीवन होता है, उनका प्राण होता है ना। पूरा उनके अस्तित्व उसी के लिए है, गुरु गौरांग की सेवा को लेके, राधा कृष्ण प्रीत्यार्थ को लेके। अब भगवान का भी मुख्य एक ही प्रयोजन है, क्या? अपने भक्तों का सुख वर्धन करना। कृष्ण का भी यही प्रयोजन है, अपने प्रेमी भक्तों के सुख वर्धन करना। और यहाँ पे कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के परस्पर रसावर्धन करते रहते हैं। और इसी माध्यम से, भागवत गीता के संदेश से, भागवतम के संदेश से हम जब सुनते हैं इसको, तो हम खूब लाभान्वित होते हैं। सुन के भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करके हम खूब लाभान्वित होते हैं। और हम जीव में भी ऐसी इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हम कब ठाकुर जी के दर्शन पाएँ, और हम कब उनकी साक्षात नित्य लीला में सेवा का एक हमारा भी रोल पक्का हम करें, ये चीज़। तो भागवत गीता के श्रवण से, भागवतम के श्रवण से, वरिष्ठ वैष्णवों के मुखारविंद से हम सुनेंगे ना, तो हम सतत अपने आप को एंथ्यूज्ड पाएंगे, इंस्पायर्ड पाएंगे, मोटिवेटेड पाएंगे। इसी आशा अभिलाषा के साथ भगवान ने, देखिए, अर्जुन से ये संवाद किया ना, और इस संवाद को सुन के पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जब भी हम सुनेंगे, हम मोटिवेशन ही पाएंगे, इंस्पिरेशन पाएंगे, होप पाएंगे, क्लैरिटी पाएंगे, शांति पाएंगे। तो और ये सतत बनाना, इसको सतत ना हमारा स्वभाव भी बन जाए पूरा ऐसा, सुख में, शांति में हमारा स्वभाव भी पूरा का पूरा कृष्ण आश्रित अगर हम हो सके। तो इसी प्रेरणा, आशा, अभिलाषा, प्रार्थना के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 से आज भागवत गीता का अध्ययन हम करें। मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। ठीक है, अनुजा आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। पढ़ पाएंगे क्या अनुजा, अनुवाद और तात्पर्य? पढ़िए। जो लोग जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा
इस मोग्रस अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य: ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों से लगे रहकर अंतत्वगत्व इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं, उन्हें असुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे असुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण ओके हर्षा, आप पढ़िए या पढ़िए अनुजा, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़िए। भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का असुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु विष्णु स्मृति। स्मृति का कथन है, यो यो वेत्ति वेत्ति भौतिकं पढ़िए पढ़िए। यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रोतस्मार्थ मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानम् आचरेत्। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों
से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उससे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूट छूट दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान की ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों रहे आना रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म है, ब्रह्म में रहेगा और धीरे धीरे वह सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। अनुवाद पढ़िए। स्क्रीन में अनुवाद देखो। हाँ, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हम्म। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, किस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं? जो कल चर्चा करी ना, जो सामान्य मनुष्य को तो भगवान बना देते हैं ना, और भगवान को एक मनुष्य का थप्पा लगा के छोड़ देते हैं। क्या विडंबना, बाप रे! ये नहीं, उन्हीं लोगों का यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। मोगसा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी। भगवान का खेल रचना सब कुछ गजब का है। स्क्रीन हटा सकते हो ऐसा। तो उन्हीं का भगवान बता रहे हैं कि वैसे प्रवृत्ति के धारणा के जीव जो ये समझते हैं, जो ये स्वीकार करते हैं, जो ये मानते हैं, और जो ये लोगों को और वैसे ही प्रचार भी करते हैं। बाप रे! एक तो देखो, खुद कोई व्यक्ति अंधकार में हो और ऊपर से दूसरों को और अंधकार में डाले। इसीलिए वैष्णव साधु समाज में संतों के क्या बोलते हैं कि भाई भले ही कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन में हो, इंद्रिय तृप्ति भोग में लगा है, लेकिन भाई कोई अपवाद या अपसिद्धांत अपवाद तो क्या, अपसिद्धांत लेके बैठा हो, वो ज़्यादा डेंजरस है ना? जो ये समझ, ये ज्ञान, ये धारणा से कि भाई कृष्ण तो एक सामान्य मनुष्य है। अ, कृष्ण तो एक लौकिक पुरुष ही था हम जैसे, या कहीं कि कृष्ण तो छलिया था, ये था, वो था। या कृष्ण क्या भगवान, वो तो निराकार। ऐसे जो भ्रम लेके बैठे हो, और जो निराकार को ही परब्रह्म बताते हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ या एब्सोल्यूट रियलिटी, वो तो और बहुत मोह में फंसे पड़े हैं, भयंकर मोह में। रादर देन दोज जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में, जो इंद्रिय तृप्ति में, वो तो इतनी भी बड़े मोह में नहीं, वो बेचारे अज्ञान में देखो, जो इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन जो भागवत गीता पढ़ के भी उलझते हैं, ये कारण क्या? वैष्णव अपराध, बहुत बड़ा कारण है अपराधों का। तो इसीलिए ना, अब साधना क्रम में आके पाप से तो ठीक है, पाप भी हमारे लिए बंधन ही है, पाप भी नहीं करना है, पापों से भी बचना है। लेकिन अपराध से तो सदैव अपने आप को बचाए रखना चाहिए। अपराध से ना, अपराध जो भगवान की तुष्टि में बाधा डाले, जो हमारे भजन की तुष्टि संतुष्टि में, हमारे भगवत मिलन में जो बाधा डाले, वो अपराध है। कई प्रकार के अपराध होते हैं, हरि नाम उच्चारण में अपराध, नाम अपराध ना, हरि नाम अपराध, भगवान के नाम जप को लेके मूल रूप से 10 अपराध हैं, और भी बहुत है वैसे।
और फिर सेवा अपराध, सेवा मिली है समझिए मंदिर से कोई, और उस सेवा को निभाने में हमने गलती और करी है जानबूझ के अनजाने में। अनजाना है तो फिर भी समझ में, लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली तो वो अपराध, सेवा अपराध। और अर्चा विग्रह की सेवा में अपराध, ऐसे कई तरह के। और वैष्णव अपराध उसमें से बहुत गजब का है। सबसे हैवी स्ट्रॉन्ग तो ये वैष्णव अपराध, भक्तों के प्रति अपराध करना। तो अपराधों से, और वृंदावन में किसी को वास हो ना, तो अपने आप को, उसको तो अपराधों से अपने आप को बचाना चाहिए। वृंदावन, मायापुर धाम में जिनका वास है, दोषजनक बुद्धि से अपने आप को जितना वो फ्री कर सके। क्योंकि धाम में तो देखिए भगवान की नित्य लीला होती है ना, आज भी चल ही रही है। लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों उसमें, हम उससे क्यों वंचित रहते हैं उस लाभ से, उस सेवा के लाभ से? क्यों? क्योंकि हम में अपराधजनक बुद्धि, अपराधजनक वृत्ति है। धाम के प्रति, धाम की महिमा गरिमा के प्रति, धाम वासियों के प्रति। जो वृंदावन मायापुर में रह रहे हैं, जो आ रहे हैं वहाँ पे, बस चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, झाड़ू पोंछा लगा रहे हो, या मंदिर में सेवा कर रहे हो, दुकान में, होटल चला रहे हो इत्यादि, उनके सौभाग्य की तो हमें, अगर हम चला के इतना गुणगान नहीं कर सके, लेकिन मन ही मन तो उनके सौभाग्य को सराहना चाहिए ना। और अपराध तो देखिए ऐसा है, धाम में तो कॉन्शियसली हमें सावधान रहना चाहिए। बट अब ऐसा नहीं है कि वृंदावन से बाहर निकले, दिल्ली आ गए तो हम अपनी अय्याशी या बदमाशी, बदतमीजी में आ जाए ना। वास्तव में बताऊं, एक साधक को तो ऐसा अपने आप को समझना चाहिए, अपराध का हमारे जीवन में स्कोप शून्य हो, और पापों का भी हमारे जीवन में स्कोप शून्य ही करें। तो ये समझे हम, ये मनुष्य जीवन मिला है सेवा के लिए। और सेवा मतलब जो हमारे सेव्य हैं, उनके सुख का चिंतन, उनके सुख का मनन, इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इस हिसाब से हम अपने आप को ढालें कि हमारी सेवा वृत्ति बढ़े। तो जैसे देखिए, है ना, वृत्ति क्या, ब्राह्मण की वृत्ति होती है, क्षत्रिय की वृत्ति है, वैश्य की वृत्ति है, और शूद्र की भी वृत्ति है। ब्राह्मण की वृत्ति क्या होती है? शास्त्रों का अध्ययन, है ना, पठन पाठन, यजन याजन, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान देना, उस हिसाब से गौओं का भी पालन करना, या अ, तो ये ब्राह्मण की वृत्ति होती है। लेकिन उसमें, उस वृत्ति के साथ देखिए, एक मान अभिमान का दोष भी आ ही जाता है। लर्नड ना, ब्राह्मण मतलब लर्नड, एजुकेटेड। तो एजुकेशन के साथ अगर भगवान की सेवा में सही से ग्राउंडेड नहीं है ना, गुरु गौरांग की सेवा में, तो एक घमंड तो आएगा ही आएगा, प्राइड, भले ही सूक्ष्म रूप से हो, लेकिन वो आ जाता है। भाई ब्राह्मण मतलब हम ब्राह्मण परिवार से, है ना, कईयों को भाई हम ब्राह्मण परिवार से। हाँ, तो ब्राह्मण की वृत्ति क्या है ना, वो एजुकेशन, और देखिए वही एजुकेशन अगर भगवान की सेवा में सही से नियोजित नहीं है, और अपना संबंध, भगवान का संबंध समझते हुए नहीं है, तो एक मान अभिमान का आ ही जाएगा, भले ही ब्राह्मण भी हो। फिर क्षत्रिय में भी अहंकार ना। क्षत्रिय का क्या है? धर्म का पालन करना, बराबर ब्राह्मणों के आज्ञा के अनुसार धर्म को समाज में बनाए रखना। ये मुख्य वृत्ति का कार्य है क्षत्रियों का। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, स्पिरिचुअली उनको देखना है कि सोसाइटी इज मूविंग स्पिरिचुअली, तो ब्राह्मणों से गाइडेंस लेके, और वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को अरेंज करना सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी मटेरियली और स्पिरिचुअली दोनों ही प्रोग्रेसिव वे में बढ़ सके आगे। तो क्षत्रियों के भी इस वृत्ति में क्या आ जाता है, थोड़े से मद, इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं ना, नशा, एक गुमान, एक घमंड, एक अहंकार। अ, और शूद्रों, ये वैश्यों को भी, उनका क्या है, आगे हम देखेंगे, ऋषि गौरक्षा वाणिज्य, थोड़ा मनी डीलिंग करना, व्यापार करना, और फार्मिंग करना, गौओं का देखभाल करना, ये सब वैश्यों का काम है। अब उसमें धन उपार्जन में फिर झूठ सच भी होता है, क्योंकि ये सब मिक्स्ड मोड्स में ही है ना। झूठ सच भी होता है, और फिर
वैश्य को भी अपना घमंड हो ही जाता है ना। और शूद्र का क्या है? अब देखो शूद्र किस चीज़ पे घमंड करे? शूद्र का तो यही कार्य है ऊँचे के तीनों वर्णों को सेवा करना। तो शूद्र के कहाँ को इसके लिए घमंड का स्कोप बहुत कम है और सेवा की वृत्ति। तो इसी ना हमें शूद्र वृत्ति को पा लेना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए कि भाई ब्राह्मण वृत्ति नहीं उसमें तो झमेला है, हम उस योग्य नहीं है। शूद्र वृत्ति में सेफ है ना सेवा वृत्ति। और जो सेवा वृत्ति में है वही भगवान के बहुत करीब है वास्तव में, जो सेवा भावी है। भगवान को प्रसन्न करना तो सेवा से ही हो सकता है ना। भगवान तो ठीक है, सामान्य जग संसार में देखिए, हमें भी कोई प्रसन्न करना चाहे तो सेवा के माध्यम से ही। अ, और भगवान भी ये सेवा के माध्यम से ही। तो सेवा वृत्ति में हमेशा अगर हम अपने आप को रखें तो संतोष रहेगा जीवन में, एक शांति रहेगी। और खुद की हम देखो एक एप्रिसिएशन भी ना, कम से कम हम स्वयं को आँखों से आँख मिला के देख सकेंगे। इतना होगा हम में। और ये सेवा वृत्ति रहेगी तो देखिए आगे और ओपनिंग आएगी आएगी जीवन में। और रास्ते, पड़ाव खुलेंगे हमारे भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में और अग्रसर होने के लिए, है ना? और कृपा को आकृष्ट करने के लिए। तो मोघ सा मोघ कर्माणु है ना, ये किनके लिए भगवान कह रहे हैं? जो भगवान की महिमा गरिमा को नहीं समझते, उल्टी का उपहास करते हैं। तो यही मोघ आशा मोघ कर्मण है ना, वो उम, वो क्या बोलते हैं उसको? ट्रैप्ड, दे आर ट्रैप्ड इन इल्यूजन, है ना? उनके आशाओं में भी मोघ आशा आशा होप्स ना, उसमें भी वो बैफल्ड रहते हैं, कन्फ्यूज़्ड, भूले भटके से। जीवन का क्लू को लेके मोघ कर्मण उनके काम भी विचित्र ही होते हैं, बैफलिंग ही होते हैं। मोघ ज्ञाना विचेतसा, पूरे ज्ञान भी हर लिया जाता है। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, है ना? तो भगवान उनको पूरी तरह से माया के आश्रित ही वो रहते हैं। इतने दोष बुद्धि है ना, इसीलिए अपने आप को हमें दोष बुद्धि से बचाना चाहिए, दोष नहीं रखना चाहिए। उससे हमारा ही चित्त भारी होगा और भारी चित्त से हम खुद ही शांति अनुभव नहीं कर पाएँगे, भगवान से संबंध नहीं स्थापित हो पाएगा, भारी हृदय से। और ये दोष बुद्धिनियों शास्त्रों को इसलिए यथारूप, शास्त्रों कभी झूठ नहीं बोलते ना, स्क्रिप्चर्स नेवर लाई। तो स्क्रिप्चर्स को हम स्वीकार करें। और कृष्ण भावनामृत अभ्यास में इसको, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना क्या, ट्राई बिफोर यू बाय, ट्राई बिफोर यू बाय, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वही कृष्ण भावनामृत में अभ्यास को जीवन में उतारें और देखें और फिर हाँ, कि भागवत गीता का जो भागवत गीता की टीचिंग्स है, इंस्ट्रक्शंस है, गाइडेंस है, उसको हम जीवन में उतार के देखें, भगवान के नाम जप को जीवन में उतारें। कलयुग का तो यही साधन है ना भाई, हरि नाम संकीर्तन। कलयुग का तो यही धर्म है, भगवान का नाम जप। तो उसमें जितना से जितना हम तीव्रता से, उत्कंठा से, ध्यान पूर्वक, क्रंदन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, है ना? और क्या, भगवान की शरणागति लेते हुए हम नाम जप करें, पुकारते हुए, पुकार है ये, इट इज़ अ कॉल। तो बहुत ही तीव्र गति से फिर हम शुद्धिकरण होगा और कृष्ण में हमारा राग अनुराग बढ़ेगा। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करें हम, इसीलिए संघ को अपना प्रोटेक्ट करें हम। देखिए, कुछ संघ में क्या दोष जाएगा हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर की हानि होगी, है ना? कहीं रुपया चला गया, कहीं शरीर में कुछ चोट आ गया, कुछ गलत संग में पड़ के गलत खाना-पीना व्यवहार किया, शरीर का नुकसान है। चेतना तो फिर भी इतनी दूषित नहीं होगी, थोड़ी पाप में ही छींटे पड़ेंगे, अपराधजनक नहीं। लेकिन गलत संग में, गलत सो कॉल्ड साधु संग में आके क्या है ना, चेतना पूरी गड़बड़ हो जाएगी भाई।
भागवत गीता का ये दर्शन ही नहीं है। अरे भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं भगवान है ना, तो भगवान कौन? दिव्य पुरुष। इतना तो बेसिक विवेक हम रखें अपने जीवन में, और इसी बेसिक विवेक के कारण फिर भगवान ये कह रहे हैं कि मारे मारे भटके भटके फिरेंगे फिरेंगे। कितना है ना, एक तो कोई है सामने और उसी को इग्नोर करना, अ, भगवान को ही शून्य बना देना, और देखो जो मनुष्य है उसको भगवान बना देना, कितना बड़ा है कि भाई हमारे गुरु कौन है? भगवान है हमारे गुरु। हमारे गुरु भगवान है, और अगले दिन क्या पता चले हमारे गुरुजी के दाँत में दर्द हो रहा है। हमारे गुरुजी बाथरूम में फिसल के गिर गए। अब ये है क्या? भगवान को दाँत में दर्द हो रहा है, भगवान बाथरूम में फिसल के गिर गए। तो एक मनुष्य को तो भगवान बना देना, और भगवान को मनुष्य करके लेबल रख देना। तो इसीलिए जीवन बहुत मूल्यवान है, हम हमारी बहुत वैल्यू है। तो अपना बिफोर वी गिव आवर हार्ट एंड सोल टू समवन, वी मस्ट चेक इट आउट, वी मस्ट अंडरस्टैंड, है ना? और इसीलिए ये साधु संग पाना भी वास्तव में अहेतु की कृपा है भगवान की। अ, वरना कोई हम कह नहीं सकते आई डिजर्व टू बी इन डिवोटी एसोसिएशन, नो, आई डिजर्व टू चैंट हरे कृष्णा, मैंने इतना बढ़िया कुल में जन्म हुआ, आई बीन अ गुड बॉय, आई डिजर्व टू चैंट हरे कृष्णा, नो, नो वन कैन से। और विशेष करके जब कोई जपने लगेगा ना, और जप में रस उत्पन्न होगा, इतना माधुर्य जप में तो भगवान के नाम में माधुर्य है, विशेष करके हरे कृष्णा महामंत्र में तो माधुर्य रस ही है ना। तो इतना माधुर्य है इसमें कि व्यक्ति को क्रंदन नहीं होगा, व्यक्ति को खुद में लगेगा कहाँ मैं और भगवान कहाँ आप, कोई मेल ही नहीं है। तो अपने आप को हम बचाएं, अपने संग को बचाएं। इसीलिए कहीं पे चले गए तो शरीर का नुकसान होगा। जैसे समझिए कोई रास्ता पार करते हुए गाड़ी से टकरा गए, अरे भाई, या कहीं जंगल में फंस गए, तो क्या होगा? कोई बाघ भी खा लेना हमें जंगल में फंस के, तो क्या, बाघ शरीर को ही खाएगा हमारे। और उस समय भी विवेक थोड़ा जागृत हो तो हम भगवान को याद कर सकेंगे। लेकिन गलत संग में पड़ गए, गलत साधु के संग में पड़ गए ना, कितने बाप रे गुरु है, कितने ये संस्था है, क्या कुछ नहीं है। गलत पड़ गए तो क्या, शरीर तो हमारा हरा, कोई एक्सप्लोइट हुआ नहीं हुआ, हानि हुई नहीं हुई, लेकिन चेतना तो पूरी पूरी तो मिट्टी में मिल जाएगी एकदम, चेतना पूरी दूषित हो जाएगी। और वैदिक साहित्य में हम देखते हैं, कथन है ना, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। ना, जैसी जैसी हमारी श्रद्धा परिपक्व होगी वही वैसे ही सिद्धि बनेगी हम। नेचुरल है भाई, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी ना, भौतिक जीवन में भी, जैसी जैसी हमारा श्रद्धा होता है वैसा वैसा ही फिर हमारी सिद्धि बनते रहती है भौतिक जीवन में। और श्रद्धा कैसे बनती है? साधु संग से। तो जैसे जैसे साधुओं का संग करेंगे वैसे वैसे ही छींटे लगेंगे, है ना? और क्या, साधने भाविबो जहाँ सिद्ध दे पाइबो तहाँ। नरोत्तम दास ठाकुर जी समझाते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, कि जहाँ पे हमारा फोकस, अटैचमेंट, ध्यान जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हमारी इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग होगी जैसी जीवन की, वैसा ही शरीर हमारे लिए तैयार है। तो अगर अपराधजनक बुद्धि रहेगी भगवान के लिए, और वो कैसे होगी? साधु संग में ही होगी भाई, है ना? वैष्णवों का ही संग में होगा। अ, उसी संग में, वैसे संग में, बाहर से भले ही लगता है स्पिरिचुअल, लेकिन अंदर से बहुत ही ये अपराधजनक है। बाहर से तो लगता है देखो कितने त्यागी है, कितने वैराग हैं ये, मौन रहते हैं, कितना कम खाते हैं, कितना चलते हैं पैदल। ये सब बहुत आग्रह करता है, लेकिन उनसे पूछो भगवान के बारे में, ऐसे लगता है जहर उगल रहे हो। कितना ईर्ष्या लेके लोग बैठे हैं कृष्ण के लेके वास्तव में। बाहरी वेशभूषा कैसे उनकी? साधु की। भाई हमने तो साथ बना ले रखा है, घर परिवार छोड़ा हुआ है हमने, लेकिन भगवान के गुणगान में वो दोष ही देखते हैं।
संतोष, कितनी विडंबना और ये किस लिए? अपराधों को लेके ही। और फिर गलत संग में पड़ के और अपराध करते हुए और अपराध। हम अपने आप को बचाएँ अपराधों से, पापों से भी बचाएँ। हम अपना मूल्य समझें और अकॉर्डिंगली हम अपना विवेक जागृत करके साधु संग में आगे बढ़ें। और जो हमें जिन्हें साधु संग मिला उसकी तो गरिमा महिमा कम ही है जितना भी हम कह सकें। तो कम से कम ये तो बहुत छोटा एक प्रण होगा क्या कि ज़िंदगी भर मैं साधु संघ की महिमा गरिमा को बनाए रखूँ। कम से कम इतना बेयर मिनिमम तो हमें उठाना ही चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट देन। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिता। ये 9वां अध्याय श्लोक संख्या 13 भी आना चाहिए। आत्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ठीक है, हर्षा आप पढ़िए जब स्क्रीन में आए, या अनुजा आप पढ़िए जब स्क्रीन में आए अगर पढ़ सको, या हार्ड कॉपी हो तो हार्ड कॉपी से पढ़िए। और ये एक प्रश्न है हम सभी के लिए, महात्मा कौन है? महान आत्मा कौन है? इसका निरूपण उजागर कर रहे हैं भगवान इस श्लोका में। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। है ना? तो वास्तव में महान आत्मा, महान पुरुष कौन है? जिसने भगवान की शरणागति ले रखा है। महात्मानस्तु मां पार्थ, भगवान स्वयं बता रहे हैं कौन है महान आदमी, महान व्यक्ति, महान जीव। देवीं प्रकृतिम आश्रिता, है ना? जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, नीच की शक्ति, करुणामय शक्ति, योगमाया शक्ति, उसके आश्रित है। या थोड़ा और स्पष्ट रूप में कहें तो जो श्रीमती राधा रानी के आश्रित हो, वो महान है, वो जीव महान है। वही वास्तव में संत महात्मा है। दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो अनन्य मन से भजन कर रहा है। अनन्य मन से मतलब कि जिसका मन भगवान की सेवा में ही है, गुरु गौरांग की सेवा में। तो हमारा जीवन तो हमें वास्तव में ऐसे ही डालना चाहिए, गुरु गौरांग की सेवा को लेके। राधा कृष्ण प्रीत्यार्थ। देखो जीवन में यही सूत्र अगर हम बांध सके ना, कि मैं जो कुछ भी करूं, जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो, जो कुछ भी मैं प्लान करूं, उसमें राधा कृष्ण का सुख ही हो। है ना? कितनी गजब की बात ये, कि मैं जो कुछ भी करूं उसमें राधा कृष्ण का सुख हो। मैं जो कुछ भी सोचूं, चिंतन मनन एक्शन लूं, भगवान प्रसन्न हो उससे। हाँ, और ये ऐसा ही ब्रज का मूड है ना पूरा, जो भगवान के सखा है, ब्रजवासी हैं, गोपियाँ जन है, यशोदा मैया, नंद बाबा इत्यादि सब यही कृष्ण के सुख को ही, कृष्ण के प्रीति को ही वर्धन करने के लिए। तो हम भी उन ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चले। हमें उनको रिप्लेस नहीं करना और हम रिप्लेस कर भी नहीं सकते, है ना? उनको इमिटेट नहीं करना है, उनको रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन उनको फॉलो करना है।
तो उनकी महिमा हम जितना गाएँ, उनकी भक्ति जितना गाएँ और जितना हम प्रयास करें कि हम भी भगवान की सेवा में अनुगत्य भाव में आके सेवा में जुड़ सकें। जो पूर्ण रूप से समर्पित है, उनको हम अपने आप को समर्पित कर सकें, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और यही पद्धति है ना? भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, यही पद्धति है। ऐसे अनन्य मन ना, यही अनन्य मन से भजन भजन करने की बात हुई कि हमारा मन और कहीं नहीं भटक रहा है। एक चित्त मन होके भगवान में हमारा मन लगा है। तो वैसे मन से अगर हम भजन करेंगे, अ, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, अव्यय स्थान, अव्यय गंतव्य, अव्यय सेवा को हम पाएँगे। अव्यय मतलब इसका कभी क्षीण नहीं होने वाला हो, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, वैसा सुख को पाएँगे। तो ये महात्मा की अ, परिभाषा है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है महात्मा जो पॉलिटिकल। ठीक है, अनुजा आप अनुवाद पढ़िए और हर्षा आप तात्पर्य पढ़िएगा। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हर्षा आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है, तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्तों कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं।
हुँ, लक्ष्मी जी शायद नहीं पढ़ पाते होंगे ना हिंदी आई थिंक। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ना, महात्मा जन कौन है? जो मोह से मुक्त है। जिसको संसार का कपट या इत्यादि जो उससे मुक्त हो, या जिसको पता चल गया है भाई ये संसार क्या कपट रूपी है वास्तव में, और संसार का कपट क्या, मेरे खुद के अंदर का ही कपट है, वही संसार का कपट दिखता है ना? तो जो स्वयं के कपट को पहचान गया, या जिसने भगवान का आश्रय दे रखा है, वास्तव में वही महात्मा जन है ना? भगवान का डायरेक्ट आश्रय तो हम नहीं ले सकते, जो भगवान के भक्तों का आश्रय लिया हुआ। या देव महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिता, जिसने श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया हुआ है, या जो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की सेवा का भीख भीख मांग रहा हो, अ, उसके ही प्रीत्यार्थ कृत्यार्थ अपना जीवन जो ढाल रहा है, वही महात्मा है वास्तव में। अब हमारे में देखिए, महात्मा के लक्षण तो हम में कुछ भी नहीं है, और ये साधना क्रम में आके ऐसा बोध होता है, इससे पहले सच कोई बोध नहीं होता। ये साधना क्रम में आके बोध होता है, चुभता है, कष्ट होता है कि महात्मा के मेरे में तो कोई ऐसे लक्षण है नहीं महात्मा के, लेकिन अहंकार देखिए हमारा कितना ऊंचा रहता है ना। हम अपने आप को सही मानते हैं, सही समझाना चाहते हैं कि नहीं मैं वाइज हूँ, आई एम राइट, आई एम गुड, आई एम मॉरल, आई एम नॉलेजेबल, बहुत। तो बिना शुद्धिकरण के ना हम अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। यही यही मोह है, यही ऐसा ही मोह में फंसे हुए हैं। बिना तपस्या के शुद्धिकरण नहीं है। बिना शुद्ध हुए हम शुद्ध है नहीं, लेकिन हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। और भजन में आके विशेष करके भगवान का नाम जप करके वो एक ऐसा माधुर्य सुख अनुभव होता है, और जीव को तब वास्तव में लगता है सही साधु संग में उसको ये अनुभव होगा कि आई एम एनीथिंग बट शुद्ध। कितना पतित हूँ मैं, और लेकिन मैं एक्सटर्नली मेकअप है ना संसार में, तो देखो इस संसार में मैं भी मेकअप करके बताना चाहता हूँ कि मैं कितना शुद्ध हूँ या मैं शुद्ध हूँ। और ऐसे ही फिर ये खटकेगा, ये खटकेगा। वास्तव में ह्यूमिलिटी विनम्रता क्या है, खुद को ही वो देखेगा कितना दोष है मेरे में, और ये सदा रहेगा भाई, सदा, कि मैं कितना पतित हूँ, कितना पतित हूँ। हमें विडंबना है कि भाई हम अपने आप को स्वीकारने में कितनी दिक्कत होती है पति। तो जो बात कर रहे थे ना हम थोड़ी देर पहले शूद्रवत, तो उस वृत्ति को पा लेना चाहिए, तो हमें उसी वृत्ति में आना है, सेवा वृत्ति में। लेकिन हमसे ऐसा स्वीकार नहीं होता ना, नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्या है हमें भगवान को लेके, ईर्ष्या है हमें। भगवान देखो भाई, भगवान सुख कर रहे हैं, भगवान के भक्त सुख कर रहे हैं, और बस हम ही पापड़ बेले यहाँ, ना? ये इच्छा है हमें, ठीक है, अब काफ़ी कुछ है, लेकिन उपाय क्या है? साधु संग ही उपाय है। साधु संग में ही हम महात्मा की ओर बन सकेंगे, जीवन को इसी तरह ढालना है कि हमें साधुता को पाने के लिए। अब देखिए मंदिर में तो सब नहीं भी रह सके, है ना? ब्रह्मचारी आश्रम में भी सब नहीं रह सके। लेकिन ये साधु बनने का सभी के पास ऑप्शन है, सभी के पास। कोई संन्यास तो धारण कर सके, नहीं कर सके, लेकिन साधु सभी बन सकते हैं। और साधु का परिभाषा क्या है? जो स्वच्छ है, जो निर्मल है, जो शुद्ध है, जो आश्रित है, जो समर्पित है गुरु गौरांग की सेवा में, जो भगवान की सेवा में। तो वो साधु तो हम सब बन ही सकते हैं ना। जैसे हम उदाहरण कई बार बात किया ना हमने कि टैक्स तो सभी पे नहीं करते ना। अब जैसे भारत में 120-30 करोड़ की जनसंख्या, सभी टैक्स पे करते हैं क्या? नहीं। सब धन ही नहीं कमाते, कहाँ से टैक्स पे करेंगे? हाँ? लेकिन
अब समझिए घर परिवार में पति कमा रहा है, पत्नी नहीं कमाती, हाउसवाइफ है, तो वो टैक्स नहीं भरती है, सहज बात है। लेकिन ये थोड़ी ना कि वो सरकार के नियम कानूनों का पालन ना करे। कोई व्यक्ति टैक्स नहीं भरता है तो ये थोड़ी ना कि वो जो नियम कानून है उसका पालन नहीं करे, नहीं, वो तो सभी को करना होता है, सभी को। तो उसी प्रकार से साधुता तो हम सभी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, जिसका मनुष्य शरीर मिला है, उस जीव को तो साधुता की ओर ही बढ़ना है। साधुता कहो, महात्मा कहो, भगवान का आश्रय पाने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो स्त्री शरीर में हूँ या मैं पुरुष शरीर में हूँ, मैं तो गृहस्थ में हूँ, मैं तो ये हूँ, वो हूँ ना। महाप्रभु की शिक्षा भी ऐसी नहीं है। महाप्रभु की शिक्षा तो स्पष्ट है ना, क्या? ना हम विप्र न च नरोपति नापि वैश्य न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनोस्तो यतिर्वा किंतु प्रदयान निखिला परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्त पद कमले और दास दासानुदास। कि मैं तो भगवान के भक्तों का भक्तों का भक्त हूँ। दासों के दासों का दासों के दासों का दास बनने की स्प्रिया। इसी भाव में आना है हमें, यही साधुता है। दैवी प्रकृति में आश्रिता, जिसने अपना आश्रय पक्का कर लिया भाई। संसार में तो हम सभी आश्रित हैं, लेकिन जो भक्त है, साधक है, उसने अपना आश्रय पक्का कर लिया। हाँ, मेरा आश्रय कहाँ है? गुरु गौरांग की सेवा, वैष्णवों की सेवा, अनुगत्य, वैष्णवों के अनुगत्य में। तो हम आश्रित कहाँ है? भगवान में आश्रित। और उससे भी ज़्यादा सुख पाएँगे जब हम वैष्णवों में आश्रित हो, है ना? उससे भी ज़्यादा सुख हम पाएँगे जब हम गुरु महाराज की सेवा, आज्ञा उसमें आश्रित हो, है ना? वो और टॉप क्लास है। भगवान का डायरेक्ट आश्रय तो हमें नहीं। अ, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वही वरिष्ठ वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, प्योर वैष्णव, बेस्ट वैष्णव, श्री गुरु एक साधक के जीवन में उनका आश्रय पाना, यही वास्तव में महात्मा है। और ऐसा हम करेंगे तो हमारा भजन पुष्ट होगा। यही भजन की सिद्धि है, यही भजन की सिद्धि है। तो देखिए ऐसा महाप्रभु की शिक्षा इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हरि गुरु वैष्णव, है ना? गीत भी आता ना वो, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। तो तीनों हरि गुरु और वैष्णव की सेवा। नहीं तो कई बार हम क्या देखते हैं, बस गुरु सेवा। हाँ, गुरु, मैं और किसी की सेवा नहीं करता, मैं गुरु की सेवा करता हूँ। वो गड़बड़ है वो। फिर कई लोग ऐसा धारणा ना, भाई हमें गुरु और कोई नहीं चाहिए, हम तो भगवान की सेवा करेंगे, विष्णु की, हरि की हम सेवा करेंगे। भगवान से ये इन साधुओं से हमारा कोई मतलब नहीं है, गुरु और बनाओ, ये बहुत झमेले हैं और पैसे ही ठग हैं सारे। तो हम केवल भगवान की सेवा करेंगे। ये बात भी कच्ची है, केवल हरि सेवा, कोई कुछ नहीं बनना उससे बराबर। और केवल गुरु की सेवा ही ना, है ना? तीनों हरि गुरु वैष्णव, वी कैन नॉट गुरु गौरांग की सेवा ना, केवल गुरु की सेवा से बात नहीं बनेगी, केवल गौरांग की सेवा से बात नहीं बनेगी। गुरु गौरांग की सेवा। और ऑल्दो गुरु गौरांग का तो मिशन एक ही है, सेम ही है। जो महाप्रभु देना चाहते हैं हमें, राधा दास्यम, वही गुरु भी देना चाहते हैं, राधा दास्यम ना, एग्जैक्टली वही। तो गुरु गौरंग की सेवा में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, दोनों का इंटेंशन या दो ऑब्जेक्टिव या जो पकड़ाएंगे हमें सेम ही रिजल्ट। बस ये है कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु जानते हैं भगवान क्या चाहते हैं हमसे, और वही सेवा गुरु फिर हमसे दिलवाते हैं हमें कि भाई ये सेवा करो और भगवत धाम के लिए अग्रसर हो। गुरु नोज क्या सेवा भगवान को पसंद है, क्या चाहिए कि भगवान हमें स्वीकार कर ले, है ना? तो ये हरि गुरु वैष्णव है, तीनों ही
हरि भी पूज्य, हरि पूज्य सेव्य, वैष्णव पूज्य सेव्य, गुरु पूज्य सेव्य। गुरु गौरांग की सेवा, not in isolation कि I just worship my guru, I just follow, listen to my guru and not to what Krishna says, or not nor the other way. I just follow what Krishna says. I have got no business with Guru and Vaishnavas. No. तो वास्तव महात्मा तो वही है जो राधा दास्यम के लिए अपने आप को ढाल रहा है, गुरु गौरांग की सेवा में, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में। और यही फिर अनन्य भाव से ये हमारा भजन होगा तो क्या अव्यय रहेगा पूरा, अखंडित ना, खंडित नहीं होगा भजन, कंटिन्यूअस चलेगा सतत, विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी लीकेज। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अच्छा, एक प्रश्न करता हूँ, इसके अनुवाद पढ़िएगा 14वां श्लोक का, और अनुवाद पढ़ के आप लोग बताना क्या एक चीज़ है जो मैं बताऊँगा, एक चीज़ इस अनुवाद में भगवान बोलते हैं, वो हजम नहीं होती है मेरे को। और बाद में बताऊँगा हजम से भी मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या इस अनुवाद में एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी अटपटी तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन जैसे ना कि भई एक फँस गया, एक मामला, एक केस यहाँ पे एक फँस गया है बस। पूरा तो हम पार कर गए। कई बार होता है ना कि भई कोई गेम खेल रहे हो समझो, या कहीं जा रहे हो, या कोई लीगल केस चल रहा है। सब कुछ हो गया, बस एक पेपर यहाँ अटक गया मेरा। हाँ, एग्ज़ाम भी दे रहे हो, सारा हो गया, बस एक क्वेश्चन में मैं फँस गया हूँ यहाँ पे। तो वैसे ही इस अनुवाद में भगवान कुछ हमें कह रहे हैं और एक चीज़ को लेके मेरी सुई पूरी की पूरी फँसी रहती है। तो ठीक है, अनुजा आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? अगर पढ़ सकते हो अनुवाद पढ़िए। और तात्पर्य पैराग्राफ्स में है तो अनुजा और हर्षा शेयर करके पढ़िएगा। ठीक है हर्षा, आप पढ़ो अनुवाद, और तात्पर्य में भी आप दोनों शेयर करके पढ़ सको। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य: सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में, वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति
श्रवणम कीर्तनम विष्णोः तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आगे अनुजा कंटिन्यू करेंगी क्या? नहीं, आप पढ़िए। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो वो प्रश्न बताइए हर्षा, अनुजा, कृष्णा, बाकी ये कि अनुवाद में एक शब्द है और एक संदेश है। एक शब्द है, संदेश तो होगा ही ना, ऑफ कोर्स। तो एक शब्द है जो संदेश देता है और ऐसा संदेश कि वो उसको अप्लाई करना बड़ा कठिन है। उसी को अप्लाई करना बड़ा कठिन है। फिर से पढ़िए एक बार अनुवाद हर्षा, और देखिए शायद प्रश्न तो मैं सही से समझा पाया हूँ, और क्या कहना चाहोगे? ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो बताओ मुझे कुछ मुझे है। लगता है भक्ति भाव से ये यहाँ पर मुझे थोड़ा हम्म, एम्फसाइज आ रहा है। ना, भक्ति भाव भी है ना भाई। अभी इतने दिनों से भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हो, है ना भक्ति भाव तो अभी। और इतना टाइम सुन पाना रेगुलर बेसिस में इत्यादि, और भक्ति भाव तो सहज है। और विशेष करके जो भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, तो वो तो डिवोशन तो रग रग में है। भक्ति भाव क्या, प्रेम में ही सेवा ना, कुछ सेवा भाव तो वो तो है हम सब में। कोई और शब्द, कुछ और विचार? ठीक है, अब ये अनुवाद पढ़ो और नित्य शब्द को मत बोलो, ठीक है? और निरंतर भी मत बोलो। अब पढ़ो फिर। ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए,
दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। कुछ अंतर लगा क्या? फ़र्क लगा क्या? हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। देखें ना, अगर थोड़ा ध्यान दें ना, तो ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो देखो, हम सभी साधना क्रम में हैं, जो है ना, जो मंदिर आना-जाना, हरि नाम जप करते हैं इत्यादि, भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन जो करते हैं, भोग लगाना, प्रसाद पाना ठाकुर जी की सेवा में, तो ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, तो ये हमारे लिए ठीक है ना? खैर भगवान तो अगेन उन महात्माओं की बात कर रहे हैं इत्यादि, लेकिन हमें भी तो उस भाव को समझना है ना, उस भाव में आना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट या देयर इज़ नो एस्केपिंग। तो ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, तो यहाँ तक तो ठीक है, हाँ भाई, साधुगण भक्तगण मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। इसको ऐसे भी हम रीड कर सकते हैं ना, भक्तगण साधुगण मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प से के साथ प्रयास करते हैं कि भाई हम कीर्तन करेंगे, और वो मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं, है कि नहीं? तो इसको तो ऐसे पढ़ा जा सकता है, और इसके पढ़ के क्या मैसेज है, क्या हुआ? हाँ भाई, सुबह उठ के अगरबत्ती कर दिया हमने, प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, भक्ति भाव से पूजा कर ली, कीर्तन कर लिया, और फिर शाम को भी कर लिया, और काम छुट्टी, है ना? नक्की हो गया पूरा, जॉब डन। कई कई घरों में देखो दिख जाएगा, सुबह क्या हुआ, उठे, नहा धो लिया, या और ये पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद अखबार कहाँ है, लाओ अखबार। अब अखबार के पेजेस पलटते चलो, पलटते चलो, क्या खबर है पढ़ते रहो, कहाँ चोरी हुई, क्या हुआ, और क्या, फिर टीवी खोलो, स्टॉक मार्केट, बाप रे! ऐसा एब्ज़ॉर्प्शन है स्टॉक मार्केट का, ऐसा नशा है लोगों को। मार्केट बढ़ियों के, घटियों के, क्या ना, मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ये खरीद लूँ, वो बेच दूँ, ये बढ़िया, वो बढ़िया। ये दिन भर इसमें, और अब इंटरनेट की देन से, पहले तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शायद यही 9 से 2-3, ये ऐसे ही ना, न्यूज़ भी कुछ उतना ही। अब तो इंटरनेट की देन से चौबीसों घंटा कहीं पे भी करो। तो ऐसे तो हाँ भाई, हमने पूजा पाठ कर ली आज की, हमने भजन कीर्तन कर लिया, आज का हो गया, और बाकी टाइम कहाँ जा रहा है हमारा? स्टॉक मार्केट, इंटरनेट में, मोबाइल फ़ोन या न्यूज़पेपर, ये सब में ना। तो ये महात्मा के लक्षण नहीं है, देखो, इसीलिए ना महाप्रभु का मिशन क्या है, कीर्तन या सदाहरि। तो पूरा ये नित्य और निरंतर, यही, इसी भाव को आना है। अन्यथा तो देखिए हम करते हैं ना, भगवान का कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास भी करते हैं, नाम जप बराबर करने का सब कुछ, है ना? भगवान को नमस्कार भी करते हैं, तपस्या, व्रत इत्यादि सब कुछ करते हैं, भक्ति भाव से पूजा भी करते हैं। भाई पूजा करते हैं ना घर पे, भक्ति भाव से ही करते हैं। अब थोड़ा स्क्रीन ऊपर करो और संस्कृत शब्द देखते हैं। नहीं, नहीं, इसी श्लोका में लेके आओ। हाँ, अब देखिए, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। हम भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म हुआ है जिनका, जिनको हिंदी भी आती है ना, बहुत भाग्यशाली की बात है। संस्कृत निकटतम है ना, तो इसको पढ़ के देखें, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, है ना? सततम, सततम मतलब हमेशा, निरंतर, है ना? सतत, थ्रू आउट, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी इंटरवल, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी लीकेज, सतत। सांस हम सतत लेते हैं ना, चौबीसों घंटा भाई।
इसीलिए भक्ति भी कैसी है, जैसे सांस सतत लेते हो, नेचुरल लेते हो, वैसा ही कृष्ण प्रेम। इट हैज़ टू बी नेचुरल, इट हैज़ टू बी सतत। ऐसा नहीं है मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे इत्यादि, नो। सततम कीर्तयन्तो माम, है ना? जो कीर्तन में अपने आप को लगाता है, कीर्तयन्तो माम, किसका कीर्तन? कृष्ण का कीर्तन को माम कह रहे हैं ना भगवान, जो मेरा कीर्तन करता है। और कीर्तन मतलब क्या? कीर्ति, गुणगान, भगवान के नाम रूप की गुण लीला का आस्वादन करता है। और भगवान की कीर्ति साधु संग में ही करी जाती है, तो मुख्य रूप से जो साधु संग करता है सतत, है ना? जो सतत थ्रू आउट उस डिवोटी एसोसिएशन में है। और सतत मतलब अटैचमेंट, जो अटैच्ड है साधुओं के, जिनके भक्ति प्रिय सखा है ना? जो अपने जीवन के वेल विशर डिवोटीज को ही जानते हैं। डिवोटीज आर द माय बेस्ट वेल विशर इन लाइफ। दे आर माय रियल प्रॉपर जेन्युइन वेल विशर्स इन लाइफ। जो भक्तों में ऐसा अनुरक्त हो, तो सततम कीर्तयन्तो माम, है ना? वही फिर जो डिवोटीज में अटैच्ड है वही कीर्तन कर रहा है, साफ बात है। जो भक्तों में अटैच नहीं है वो कीर्तन नहीं कर रहा भाई, वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो साधु संग नहीं, वो शुद्ध नहीं है, वो महात्मा साधु कुछ भी नहीं है, जो भक्तों में अटैच नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भागवत गीता मिल गई, माला मिल गई, अकेले अकेले ही कर रहे हैं, नो। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे कीर्तन है ना कृष्ण का। यतन्तश्च दृढ़व्रता, है ना? तो जो यतन पूर्वक, यतन ना कुछ प्रयास करते हुए, जैसे करते ना यतन, अरे उस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए अब कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ प्रयास। तो यतन्तश्च दृढ़व्रता, विद डिटर्मिनेशन। दृढ़ व्रत से, व्रत मतलब हम जानते हैं ना निश्चय, तो फर्म निश्चय के साथ संकल्प लेते हुए, ऐसा है ना? नमस्यन्तश्च, जो मेरे को नमस्कार करता है, माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, उपासते पूजा करना, उपासना करना। तो ये देखो, ये सततम ना, नित्य, और कोई परेशानी नहीं है मेरे को भाई। भगवान अगर ये सतत और नित्य हटा दो भाई, क्या परेशानी है? कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धृतव्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या उपासते, न? यु माम युक्त उपासते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही सतत, है ना? और यही डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हमें कवर करना है। रुचि से आसक्ति का ही डिस्टेंस यहाँ पे झलकता है। स्क्रीन, एक बार आओ, अनुवाद में आओ। फिर से पढ़िए अनुवाद और ये नित्य को मत पढ़ना, नित्य और निरंतर को नहीं पढ़िए। ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। है ना? तो ये रुचि का स्तर हुआ। रुचि, इंटरेस्ट है ना जिनकी। कन्विक्शन तो है, कन्विक्शन से आगे इंटरेस्ट है ना, वो डिवोशनल इंटरेस्ट। भाई आई एम कन्विंस्ड हूँ तभी तो इंटरेस्ट है ना। मंगल आरती में जाना, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, मंगल आरती में जाना इत्यादि, तो ये एक इंटरेस्ट वाली बात है। हाँ भाई, भगवत गीता का अनुशीलन करना, नाम जप करना, वो इंटरेस्ट। तो वो ये नित्य को हटाओ तो इंटरेस्ट की बात। ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, है ना, दृढ़ संकल्प। अब नित्य निरंतर तो जोड़ो तो आसक्ति, अटैचमेंट मतलब क्या? सतत ना, सतत अटैचमेंट मतलब, अंग्रेजी में दो शब्द है, एक होता है कंटिन्यूअल और एक कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो हम सबने सुना है, सुना होगा ना अच्छा। कंटिन्यूअल सुना है क्या? सुना है कंटिन्यूअल? कंटिन्यूअस तो हम सबने ही सुना होगा ना। कंटिन्यूअस तो सुना है, कंटिन्यूअल साउंड्स न्यू। हम्म, तो बाद में देखना कंटिन्यूअल का ये
मीनिंग क्या है? तो एक कंटिन्यूअल, एक कंटीन्यूअस। जो कंटिन्यूअली कंटिन्यूअल है वही कंटिन्यूअस है। हाँ, सतत कंटिन्यूअस मतलब सतत, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी लीकेज, विदाउट एनी गैप्स। तो आसक्ति अटैचमेंट, अटैचमेंट ही कंटिन्यूअस है ना। और कंटिन्यूअल मतलब ठीक है चल रहा है, लेकिन विथ सम पॉज, विथ सम इंटरवल्स, कुछ ब्रेक। ठीक है, एक बार आ जाता है। लेकिन आसक्ति में वो स्कोप नहीं है भाई। आसक्ति में तो आदमी खो गया उसमें, तल्लीन हो गया, और यही चाहिए। और ऐसे ही शुद्ध भक्त होते हैं ना, एब्जॉर्प्शन। तो साधना क्रम में भी वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति है ना। वैधि भक्ति मतलब नियम कानूनों के साथ, है ना, कि हमारी एक रुचि के स्तर पे है। वैधि भक्ति हमें आसक्ति के सोपान पे नहीं ला के रखती है। नहीं आ सकते हम वैधि भक्ति के साथ। नियम कानून इत्यादि ये सब में रह के वो आसक्ति को नहीं पा सकते। रागानुगा भक्ति आसक्ति से स्टार्ट होती है ना। राग, राग उत्पन्न हो गया ना। और वो राग कैसे उत्पन्न होगा? जब हम अनुगत होंगे, अनुगत्य भाव में आके सेवा करेंगे। किनके अनुगत? वरिष्ठ वैष्णवों के, शुद्ध भक्तों के। उनमें राग उत्पन्न है ना। तो इसीलिए भजन तो वही है, कल भी हम बात करें ना। भजन क्या है? साधु संगी भजन है। इतना हमें समझना है। साधु संघ, डिवोशन, डिवोटी एसोसिएशन ही भजन है। डिवोटी एसोसिएशन ही कीर्तन है। डिवोटी एसोसिएशन ही भक्ति है। और डिवोटी एसोसिएशन ही भगवान के चरण कमल है। समझ लो सभी कुछ। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मतलब एक क्षण, क्षण से भी हल्का ही। तो वो सर्व सिद्धि होए, उतना सा भी मोमेंटरी भी साधु संग। क्या महिमा है साधु संघ की। तो साधु संघ ही भक्ति का कारण है। साधु संघ ही भक्ति का कार्य है। और साधु संघ ही भक्ति है ना। और साधु संघ मतलब डिवोटी अटैचमेंट। एसोसिएशन मतलब अटैचमेंट ना, बिना अटैचमेंट के एसोसिएशन है नहीं बराबर। तो ये अटैचमेंट। तो कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब अटैच्ड। तो वैधि भक्ति मतलब ठीक है, वी आर कमिंग टू हाईएस्ट स्टेज का कंटिन्यूअल। लेकिन रागानुगा भक्ति मतलब अटैचमेंट के साथ डिवोशनल सर्विस। नाउ आई एम अटैच्ड टू कृष्णा, है ना। राग उत्पन्न होना, तो ये राग अनुराग। और इसी के लिए अटैचमेंट के लिए क्रंदन, इसीलिए क्रंदन चाहिए, अ, इसी के लिए। और इसी नित्य भाव में आना है। और जब तक नित्य भाव में नहीं आएंगे क्या समझ पाएंगे बताओ। संसार एब्जॉर्प्शन चाहिए, कुछ भी कर लो। घर परिवार का सुख भोगना हो, कुछ भी करना हो, बिना एब्जॉर्प्शन के कुछ नहीं आता। तो वही भजन में भी एब्जॉर्प्शन चाहिए। इसीलिए ये सब कुछ ठीक है, ये नित्य वाली बात ना, सततम वाली बात, है ना। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये जो नित्य है, सतत है, और इस सोपान को पाना है। और यही ना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ना। भागवतम के 10th स्कंद के 87 चैप्टर के 23वां श्लोक के तात्पर्य में श्रीला श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री तात्पर्य में लिखी हुई है। और उसमें बताते हैं क्या? चरण स्मरणम प्रेमना तव देव सुदुर्लभम यथा कथंचित निर्हरे मम भूयाद अहर्निशम। कि भगवान आपके चरण कमल का स्मरण करना, चरण करम कमलम चरण स्मरणम प्रेमना, चरण स्मरणम प्रेमना। आपके चरण कमलों का स्मरण करना, रिमेम्बरेंस करना प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, बहुत दुर्लभ है। चरण स्मरणम प्रेमना तव देव सुदुर्लभम। आपके चरण कमलों का स्मरण करना, श्री श्री राधा श्याम सुंदर
आपके चरण कमलों का स्मरण करना बहुत दुर्लभ है। लेकिन यथा कथांचित somehow और अदर कैसे करके यथा कथांचित निर्हरे, है ना? हे भगवान, अ, हे श्री श्री राधा श्याम सुंदर, कैसे तैसे करके यथा कथांचित निर्हरे मम भूयाद अहर्निशम, ये मेरे में कर दीजिए, मेरे सिस्टम में फिट कर दीजिए कि दिन रात आप ही का स्मरण हो, जो कि बहुत दुर्लभ है। तो जो दुर्लभ है ना, उसकी दुर्लभता को पहचाने हम। और वो कैसे पहचान पाएंगे? अ, जब साधु संग में होंगे, भजन में वो स्वाद आएगा, तो एक दुर्लभ, जब तक भगवान सविशेष नहीं लगे हमें, अति विशेष, सुस्पेशल नहीं लगे, कैसे दुर्लभता होगी, है ना? और क्रंदन नहीं आ पाएगा। तो ये दुर्लभता अगर हम जीवन में अनुभव कर सकें कि मनुष्य जीवन पाना कितना दुर्लभ है, भारत भूमि में जन्म होना कितना दुर्लभ है, साधु संग उससे ऊपर कितना भयंकर दुर्लभ है, साधु संग में रुचि उत्पन्न होनी बहुत दुर्लभ है, साधु संग में आसक्ति उत्पन्न होना कितना दुर्लभ है, और नहीं हुआ है। तो यही प्रार्थना करना फिर, इसीलिए प्रार्थना करना है। तो जो दुर्लभ है ना, उसी को तो मांगना चाहिए भगवान से। और यही दुर्लभ है, भगवान के दर्शन को पाना। कितनी देर हम दर्शन कर पाते हैं भगवान का विदाउट ब्लिंकिंग आवर आईज? कितना नाम जप में एब्जॉर्प्शन। तो ये मार्ग एब्जॉर्प्शन का है। महाप्रभु हमें एब्जॉर्प्शन दिलाना चाहते हैं, और इस महात्मा के पद में हम सभी को आना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई स्त्री शरीर में है तो भाई बाधा है या नहीं है, हमारे लिए नहीं है। साधु सभी को बनना है, निर्मल स्वच्छ सभी को, डजेंट मैटर कोई घर पे रहता है या जॉब जाता है, और कोई मंदिर में रहता है उसको भी, ना, सभी को। बाकी हाँ, मंदिर में जो है सैफरन में ब्रह्मचारी आश्रम में वो सब नहीं धारण कर पाए। ब्रह्मचारी नहीं आश्रम कहाँ है भारत में? भारत के बाहर ही है। कितने हैं? बहुत कम ही है। लेकिन साधुता तो भैया सभी को पाना है। संन्यास सब नहीं लेते फॉर्मली ऐसा, लेकिन संन्यास कॉन्शियसनेस तो सभी को पानी है ना। तो ये बात है। तो ये जो पड़ाव है ना, हमें रुचि से आसक्ति, उस पड़ाव ही सबसे बड़ा पड़ाव है। वही डिस्टेंस सबसे बड़ा है, रुचि से आसक्ति, और उसी में स्टेज में हमें क्रंदन। इसीलिए साधु संघ की महिमा गरिमा को समझ के ही हम पा सकते हैं उस स्टेज को, और तब फिर भाव प्रेम में आगे बढ़ेंगे। तो है ना विडंबना, हम प्योर नहीं है, प्योर हुए नहीं, तपस्या नहीं करी, कुछ शुद्धिकरण नहीं हुआ, लेकिन हम अपने आप को शुद्ध स्वीकार कर लेते हैं। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, उससे तो बेटर हूँ, इतने तो गुण है। और यही सब बहुत बाधा है। और जो व्यक्ति वास्तव में शुद्ध हुआ है, तपस्या कर रहा है, वो अपने आप को कभी शुद्ध मानेगा नहीं, कभी नहीं मानेगा। जो शुद्ध नहीं है वही अपने आप को स्वीकार कर लेगा, भाई मैं शुद्ध हूँ। और जो वास्तव में तपस्या कर रहा है, जो वास्तव में शुद्ध हुआ है, शुद्ध हो रहा है, वो कभी नहीं स्वीकार करेगा कि हाँ मैं तो शुद्ध हो गया हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? श्लोक तो बहुत गहरा है, भाव बहुत गहरा है। भगवान की देखिए कितनी, भगवान ऐसा चाहते हैं हमसे, यही चाहते हैं ना कि हम सतत भाव में आए, तभी सतत कृपा भी बरसेगी भगवान, वरना कैसे कृपा बरसा पाएंगे सतत? हम बड़े चतुर है ना, हम चाहते हैं कृपा सतत हो भगवान की, और कृपा से हमारा क्या मतलब है? धन दौलत, नाम मान, गुड हेल्थ, ये इसी को कृपा समझते हैं। ठीक है, ये भी कृपा है, लेकिन ये एक प्रकार की कपट कृपा ही है, या ये एक प्रकार की कृपा में भटका देते हैं। वास्तव कृपा क्या है? भगवान का साधु संग। देखो, यही रियल कृपा है भगवान की, कि भगवान आप अपने शुद्ध भक्त का हमारे जीवन में आविर्भाव करा दे, उनका संग दे, उनकी सेवा दे, उनका सानिध्य हमें मिले, उनका मार्गदर्शन मिले। ये भगवान की कृपा है।
तो इस कृपा को पाना है और भजन इसी के लिए है। यही प्रयोजन है भजन का, साधु संग। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? तो भागवत गीता हमारे सोचने का तरीका, जीवन को समझने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका, ऑब्जेक्टिव सब में परिवर्तन ला देगा, सब में शुद्धिकरण लाएगा, प्रॉपर होलसम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, प्रोवाइडेड वी अलाउ आवरसेल्व्स, एंड वो डिवोटी एसोसिएशन से बनेगा। ठीक है, एक और देखें क्या? ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। पढ़िए, आप पढ़िए, हर्ष अनुवाद तात्पर्य। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप को पूजा करने वाले। तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप को पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपने अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। बाप रे, फिर से पढ़िए इसको। और अधम मतलब? इनमें से सबसे अधम, अधम मतलब श्रेष्ठ या नहीं नहीं, ऑपोजिट, ऑपोजिट। वर्स्ट। अधम मतलब लोएस्ट, हाँ, हम्म। है ना? अधम एकदम इनमें पतित, से गिरा सबसे हुआ। अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। अद्वैतवादी मतलब कोई द्वैत नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ना? नॉन डुअलिटी, कि भगवान और मेरे में कोई फर्क नहीं है। तो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर कि मैं और भगवान, मैं ही भगवान हूँ, या परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो मानकर अपनी पूजा, जो ये रटते ना कई, सोहम शिवोहम, हम्म। मैं वही हम्म। हूँ, है ना? शिवोहम, सोहम, और क्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही हूँ। वो अद्वैतवादी, हाँ, इनमें से सबसे अधम वास्तव में जो भगवान की, अरे इतने सुंदर है कृष्ण, है ना? अरे रिलीज करो ना भाई। लेकिन इतनी ईर्ष्या लोगों के जीवन में, हजम नहीं होता उनको कृष्ण की सुंदरता, एनवी के कारण। शुरू में मेरे को लगता था यार, भगवान से किसको क्या है पर एनवी होगी, लेकिन अब साधना क्रम में आके अनुभव होता है कि बाप रे, संसार में कैसे कैसे जीव है और कितना हम सबको
एनवी खा के बैठी है ना हम सब हमसे। एनवी मतलब क्या? दूसरों का उत्कर्ष नहीं देखा जाता भाई, नहीं देखा जाता। और यही दोष बुद्धि है। तो कई ऐसे हैं संसार में। सबसे अधम कौन है? जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है ऐसे का ही। इसीलिए ना देखो, कृष्णा भावनामृत अभ्यास में आके लगता है कि वास्तव में आस्तिक कितने हैं लोग। बहुत कम है। कितने आस्तिक है? अपेरेंटली सो कॉल्ड आस्तिक भी नास्तिक ही है। तो प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है ना, नमो क्या, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, है ना। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, जो इस पृथ्वी में आए कि भगवान के प्रिय कौन? श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, जिनका नाम भक्ति वेदांत स्वामी है ना। नमस्ते सारस्वती देवे, ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को प्रणाम। गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी जो प्रचार कर रहे हैं, जो शक्ति दे रहे हैं, जो गौरवाणी प्रचार का कृपा हमें दे रहे हैं। गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी माया पाश्चात्य देश तारिणे, जो निर्विशेष शून्यवादी और पाश्चात्य देश, इम्पर्सनलिज्म, वॉइडिज्म, है ना, मटेरियलिज्म, इन सब का उद्धार करने, इन सब को ताड़ने या इन सब को झंझोड़ने के लिए, उठाने के लिए, या इनकी ये नग्नता को एक्सपोज करने के लिए। तो संसार में अब साधना क्रम में, भक्ति में आके लगता है कि देखो कितने लोग हैं जो भगवान को ही ना निराकार मान के एकदम। तो आस्तिक में भी लगता है कितने नास्तिक हैं लोग। यही बात है ना। ऐसे चेले, गुरु चेले चपाटों की कमी नहीं है ना। गुरु अपने आप को सोहम शिवोहम हम ब्रह्मास्मि ऐसे मंत्रों में दीक्षित करा के अपने ही चेलों को कि भाई मैं ही भगवान हूँ, है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड मैं ही हूँ। और गुरु, चेला भी क्या, एक पोस्ट देखता है, गुरु की पोस्ट। चलो संस्था की पोस्ट, गुरु की पोस्ट, कब वो पोस्ट खाली हो और फिर मैं आके बैठ जाऊँ, ऐसा ही है। अभी जब गुरु चलते हैं तो गुरु के शासन में, राज में गुरु की फोटो होगी। गुरु के नाम से आश्रम सब कुछ ऐसा भाई, हमारे गुरु, ये गुरु, ये गुरु। वो गए, अब नया गुरु आ गया, इसकी फोटो लगाओ और इसी के नाम से सब कुछ। ठीक है, ऐसे लोग बढ़िया, ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं, और ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी दूसरी कल्पना से कोटि के जो ये अधम लोग हैं, उन्हीं की बात चल रही है। हम्म जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अदिव्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो ये अन्य लोग की बात कर रहे हैं, महात्माओं को नहीं, है ना। ऊपर जो बताए ना, 13 और 14 विशेष करके, 13 और 14 ही।
वो तो साधु वास्तव में शुद्ध भक्त महात्मा, वो उन्हीं के लक्षण है, वो कौन है वैसे ही होते हैं। और ये अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन में जिनका ज़्यादा प्राबल्य रहता है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं ना, ज्ञान अर्जित करना, यज्ञ करना इत्यादि, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में, है ना? तो ये 3 कैटेगरी ना, अद्वय रूप, जो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, वैसे रूप में पूजा करते हैं। विविध रूपों में, कई लोग बोलते हैं ना, देवी-देवता कौन है? सब कृष्ण ही हैं, सब कृष्ण के ही अंग हैं, है ना? कृष्ण के अलग-अलग रूप हैं, ऐसे विविध रूपों में, तथा विश्व रूप में करते हैं, जो इस विश्व को ही मानते हुए कि हाँ, यूनिवर्सल फॉर्म उस हिसाब से। तो अब एक बात बताओ, प्रभुपाद के तात्पर्य तो गजब के हैं, है ना? अब भक्ति में आके साधना क्रम में जुड़ के ऐसा लगता है कि वास्तव में संसार में जेन्युइन साधु कितने हैं? गिने-चुने हैं जेन्युइन साधु। जेन्युइन भक्त कितने हैं? भगवान को जानने वाले कितने हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। तिलक से पता चलता है, देखो, एक कंठी माला होनी चाहिए तिलक से। जो हरि नाम करता है, हरि नाम की प्रशंसा करता है, जिसको और प्रसन्नता होती है औरों को हरि नाम करते हुए, जो हरि नाम का प्रचार प्रसार करता है, ठीक है नहीं? लेकिन संसार में थोड़ा ज़्यादा ऐसे देखते हैं ना, कितना त्याग है इनका। त्याग से लोग बहुत प्रभावित होते हैं ना, स्क्रीन हटा सकते हो चाहो तो। त्याग से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, देखो इनका कितना त्याग है। वो बहुत आकर्षण करता है लोगों को। दूसरा क्या आकर्षण करता है, ये कितना कम बोलते हैं भाई, शांत एकदम, बोलते ही नहीं है। बहुत आकर्षण करते हैं लोगों को, क्योंकि लोग बहुत घुटे-घुटे हैं ना, तो लगता है भाई, हम इतने आसक्त हैं, हम इतने चिपके हुए हैं मोबाइल फ़ोन को लेके, लैपटॉप को लेके, गाड़ी को लेके और साड़ी को लेके, है ना? मैं इतना चिपका हूँ अपनी वाइफ़ पे, वाइफ़ अपनी इतनी चिपकी है अपने हस्बैंड पे, बच्चों पे, और ये चिपके हुए नहीं है कहीं पे। ये तो सब त्याग दिए। तो लगता है बाप रे! कितने बड़े संत महात्मा हैं। फिर मैं इतना पटर-पटर करता हूँ, इतना बोलने का है भाई, हाथ-पैर चलता है व्हाट्सएप में, ढूँढने में, ये सब में, और ये एकदम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं है। भाई, तुम में गट्स है भाई। हुँ, तो उसमें फिर मेरी जीभ चटोरी है, खिलाने-पिलाने में खूब खिलाओ-पिलाओ, और इनको देखो, खाते-पीते भी नहीं है। हाँ, तो कितना कम खर्चा है, कितना बेसिक जीते हैं ये वो, मेरे इतने खर्चे हैं ये सब, बहुत आकर्षण होता है ना। लेकिन भाई, ये कोई साधु महात्मा की वास्तव में पहचान नहीं है। उसकी पहचान तो ये है कि वो कितना कृष्ण पे आश्रित है, कितना भगवान की भगवत्ता को वो समझता है, जानता है, कितना साधु संग वो करता है, भगवान की महिमा को, भगवान की कृपा को यथा रूप से जो जाने, है ना? जो एक्सटर्नल शोबाजी या प्रोपेगेंडा में नहीं फँसा है एकदम भी। तो संसार में यही ना, साधु होते हुए भी कई असाधु ही है, और वास्तव में कर्मी भला हो, कोई इंद्रिय तृप्ति वाला, भोग वाला व्यक्ति भला, रादर देन कोई गलत साधु के और गलत संग में, गलत सिद्धांत में आके फँस जाए और उसका प्रचार प्रसार करना है। एक तो खुद भटकाव में है, और उसका प्रचार प्रसार करके औरों को और भटकाना, कितनी बड़ी ये अपराधजनक काम में है ना? और इसी को लेके फिर ईर्ष्या और बढ़ते रहती है अंदर ही अंदर। बाहर से तो लगता है साधु है, लेकिन उनको बोलो भगवान के बारे में कुछ बोले, महिमा गाए, नहीं, उनको इतने जलन हो पड़ती है, बाप रे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। कल श्लोक संख्या 16 से देखेंगे। ओके।
समय, संग और श्रवण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा।